हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है रेखाएं और कोण की प्रश्नावली है 6.2। इस वीडियो में आपको 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 32 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको कक्षा 9 गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से पीछे की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक जान लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें जान लेते हैं कौन कोण कैसे होता है, बाह्य कोण कौन होता है, एकांतर कोण होता है कौन, और सम्मुख कोण कौन सा होता है और शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, इसमें हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखोगे संगत कोण, तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं। तो एक और कोण 5, जैसे कोण 2 और कोण 6। देखिए, जैसे कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण है। जैसे देखिए, एक कोण ये 1 है, इस प्रकार ऊपर की साइड को बना है, उसी प्रकार ऊपर की साइड यहाँ पे एक जो कोण बना है 5, ये संगत कोण है। उसी प्रकार जैसे 2 कोण और 6, तो इस साइड जैसे 2 कोण बना है, दूसरा कोण और यहाँ पे छठवां कोण, ये दोनों संगत कोण है। जैसे 4 और 8, तो यहाँ पे देखोगे आपको इस साइड नीचे की साइड को 4 बना है, तो नीचे की साइड को 8 बना है, तो ये भी संगत कोण हो गए। उसी प्रकार 3 और 7, तो यहाँ पे देखोगे इस प्रकार 3 और 7 ये दोनों कैसे कोण हो गए, संगत कोण हो गए। तो देखिए और देखते हैं, तो एकांतर कोण कौन से होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण कौन से हैं। तो एकांतर अंतः कोण कौन से हैं ये देखते हैं। तो जैसे 4 कोण 4 और कोण 6, ये जो दो कोण हैं ये एकांतर अंतः कोण है। तो देखिए, जैसे 4 ये है और 6 ये है, तो ये अंतः कोण मतलब अंदर के कोण है और एकांतर कोण है। एकांतर कोण के ये मतलब होता है कि अगर एक कोण इस साइड बनेगा, इस साइड इस जो लाइन के रेखा के एक कोण इस साइड बनेगा तो दूसरा इस साइड बनेगा। एक साइड कोण इस साइड तो दूसरा इस साइड, या तो एक कोण इस साइड तो दूसरा इस साइड तो बनेगा। ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं। और इसी प्रकार 3 और 5 देख लीजिए, इस साइड से 3 है तो इस साइड से 5 है, तो एकांतर कोण हो गए। और एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं। तो एकांतर बाह्य कोण, जैसे यहाँ पे इस पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं है एकांतर बाह्य कोण का, जैसे आप देख सकते हैं। एकांतर बाह्य कोण में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे एक कोण है 7, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, तो एकांतर बाह्य कोण है। और यहाँ पे जैसे इसको देखेंगे 2 कोण और 8, ये एकांतर बाह्य कोण है। और यहाँ पे देखें अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण जो होते हैं उनका योग होता है 180 अंश। जैसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण कौन है, 4 और 5। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे 4 है, इधर 5 है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हो, इनका योग होता है 180, आपको याद रखना है। उसी प्रकार 3 और 6, तो 3 इस साइड है तो 6 इस साइड, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण ये होते हैं। तो इसमें हमने आपको संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में बताया। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहले से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो प्रश्न है ये कह रहा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखेंगे ये हमारे पास आकृति दे रखी है, तो इसमें जो ये x है और यहाँ पे ये y है, इनका मान ज्ञात करना है, फिर दर्शाना है कि ए बी समांतर सी डी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो कोण है 50 और यहाँ पे देखोगे ये x, ये एक रैखिक कोण है। कैसे कोण है, रैखिक युग्म है। तो ये रैखिक युग्म है, तो इनका रैखिक युग्म योग होता है 180। इसका मतलब कि 50 अंश और प्लस का x अंश, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो चूक में लिख देंगे ये कैसे कोण है, तो ये रैखिक युग्म है। कैसे हैं, तो रैखिक युग्म है, तो इसलिए इनका योग होगा 180। तो अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो 180 और माइनस का 50, तो यहाँ से हमारे पास x का मान 130 अंश आ जाएगा। तो x का मान आ गया। अब देखेंगे कि जो x है ये y के क्या है, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, तो x और y आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से एकांतर नहीं दे सकते तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं।
ये भी सही कि शीर्षाभिमुख कोण है। जो y है वो 130 का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे y बराबर 130 होगा। कैसे होगा, तो चूंकि ये दोनों जो हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, तो शीर्षाभिमुख को आपको लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो एक इस साइड से बनेगा, दूसरा इस साइड से। और आप देखोगे यहाँ पे कि x का भी मान आपके पास 130 आया, y का भी मान 130 आया। इसका मतलब है कि x बराबर क्या है, y। अगर x बराबर y है तो इसका मतलब एकांतर कोण बनेंगे। कैसे कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। इसीलिए लिखेंगे ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो AB समांतर होगा CD। अगर एकांतर कोण कब होते हैं, जब ये AB समांतर होगा CD, तभी एक कोण इस साइड से और एक कोण इस साइड से कोण बनेगा। और एकांतर कोण अगर बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो रेखाएं थी समांतर हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि AB समांतर क्या है, CD। और हमारे पास दोनों को मान आ गया, x का मान भी आया 130 अंश, y का भी मान 130 अंश आया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD है और CD समांतर EF है, और कह रहा है कि y और z का अनुपात है वो 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसको सोल्व करेंगे, केवल x का मान ज्ञात करना और इसमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे x और y, जो x और y हैं ये क्या कोण है, तो ये एक रैखिक कोण है। तो ये एक रैखिक कोण है, इसलिए हम यहीं से इसको शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि AB और समांतर क्या है, CD। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले हल, इसमें लिखेंगे कि AB समांतर है CD। अगर ये समांतर है तो इसके जो अंतः कोण है इनका योग होगा 180 अंश। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं, x और y। तो इसका मतलब कि x प्लस का y बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। तो लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। कैसे हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण है। तो अंतः कोण है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इसीलिए इनका योग 180 अंश होगा। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और देखेंगे अगर AB समांतर है CD और CD समांतर है EF, यहाँ पे देखिए AB समांतर है CD और CD समांतर EF है, तो हम कह सकते हैं कि AB EF के समांतर होगा। तो यहाँ से यदि AB समांतर है क्या CD और CD समांतर क्या है, CD समांतर क्या है, तो EF है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB समांतर क्या होगा, तो EF होगा। अगर यहाँ से AB समांतर EF आएगा तो ये जो x कोण है ये यहाँ पे ये y z कोण का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनका एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि x बराबर आ जाएगा z और लिख देंगे चूक में एकांतर कोण है। कैसे कोण है, तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब एक बात और देखेंगे कि ये जो कोण होगा ये और ये z, इसको हम इस साइड बनाएंगे, ये y है तो इस साइड भी y ही होगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे। अगर इस साइड आप y लाओगे तो देखोगे कि ये भी एक ही ओर के अंतः कोण बनेंगे और इनका भी योग कितना होगा, 180 अंश। इसका मतलब y प्लस z बराबर कितना होगा, 180 अंश। और हमारे पास इनका अनुपात दिया है, अनुपात दिया है कि y बटे z बराबर क्या होगा, 3/7। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y का अगर मान यहाँ से हम निकालें तो y बराबर हमारा आएगा 3z अपान के कितना आ जाएगा, 7। तो रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 3z अपान 7, y की जगह रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3z बटे का 7 और प्लस का z बराबर 180। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाले तो 7 का नाम 7, तो 3z प्लस के 7z और पूरे एक बटे में 7 होगा बराबर के 180 होगा। तो इसका मतलब 10z और यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर देखते हैं, तो गुणा करेंगे 18 सत्ते 126 आएगा और एक 0। तो हम अगर z का मान निकालें तो 126 0 बटे का 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो z का मान आया 126। अगर z का मान 126 है तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि z बराबर x है, तो x बराबर भी 126 ही अंश होगा क्योंकि z बराबर क्या है, x। तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो यही ज्ञात करना था हमें इस क्वेश्चन में, तो x का मान हमारा आ गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं।
यहाँ पे है ये प्रश्न नंबर 3 है, तो देखते हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी है, कामा ई एफ लंब है सी डी पे और जी ई डी बराबर 126 अंश है, तो कोण ए जी ई और कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इतने हमें कोण ज्ञात करने, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। तो देखेंगे कि हमारे पास जो दे रखा है कि जी ई डी, यहाँ पे आप देखोगे लंब है तो इस साइड 90 होगा तो इस साइड भी 90 होगा, लेकिन जो हमारे पास दिया है शुरुआत यहीं से करेंगे कि जी ई डी, तो जो दिया है कि जी ई डी जो होगा जी ई डी ये कितना दिया है, तो 126 अंश दिया है। और अगर इसमें देखें तो 126 अगर ये हमें दे रखा है तो जी ई डी, तो जी यहाँ से ई यहाँ से और डी यहाँ से, दो कोणों का योग है। ये यहाँ पे देखोगे दो कोणों का योग है, एक तो इस साइड के कोण का और एक इस साइड के कोण का, दोनों का योग है कितना 126। और इस साइड वाले का पहले कोण का मान कितना होगा 90, तो दूसरे कोण का हम मान निकाल सकते हैं 90 से घटा के कितना आ जाएगा, तो 36 आ गया, क्योंकि 36 अंश और प्लस के 90 अंश तभी होगा 126 अंश। तो चलिए इसको निकाल लेते। तो पहला कोण क्या है जी ई एफ, तो लिखेंगे कोण जी ई एफ प्लस के दूसरा कोण क्या है, तो एफ ई डी, तो एफ ई डी बराबर कितना है 126 है, तो एफ ई डी का मान कितना हमारे पास 90 है, क्योंकि ये समकोण है। तो जी ई एफ प्लस के 90 बराबर के 126। अब 90 इस साइड माइनस का आएगा, तो जी ई एफ बराबर के 126 माइनस का 90 घटाएंगे तो जी ई एफ बराबर के आ जाएगा हमारे पास 36 अंश। तो हमारा ये कोण 36 अंश आ गया। तो देखिए हमारा जी ई एफ आ गया। अब हमें निकालना है ए जी ई। तो देखेंगे कोण ए जी ई कहाँ पे है, तो ए जी ई, तो आप देखोगे ए जी ई मतलब कि ये कोण हमें निकालना है। तो ये जो कोण होगा ये बाह्य कोण है, देखोगे बाह्य कोण है तो ये अंतः कोण है, इसके जो ये दो कोण होंगे, क्योंकि ये एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज का अगर आपको इस साइड का बाह्य कोण निकालना है तो इस साइड का कोण छोड़ के दोनों ये अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब कि ये कोण और प्लस ये कोण के योग के बराबर ये बाह्य कोण होगा। तो इसका मतलब ये कोण, पहले कोण का नाम क्या है, तो जी ई एफ। तो लिखेंगे जो कोण होगा ए जी ई बराबर, जो कोण होगा ए जी ई बराबर ये दो कोणों के योग के बराबर होगा। पहला कोण क्या होगा, पहला कोण होगा जी ई एफ, क्या होगा जी ई एफ प्लस के दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण ये होगा जी एफ ई, तो जी एफ ई। तो देखेंगे हम जी एफ ई का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, और इसका मान हमारे पास 36 आ चुका है। तो ये 90 और 36 जोड़ देंगे तो ए जी और ई बराबर के ये है 36 और ये हमारे पास 90 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 126 आएगा। तो ए जी ई इसका मान 126 अंश आ गया। तो चलिए हमारे पास इसका मान आ गया, तो 126 अंश आया है। तो अब हमें किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है एफ जी ई का मान। तो एफ जी ई देखते हैं इसमें कहाँ पे है, तो एफ जी ई, तो इसमें देखते हैं एफ जी ई। तो देखेंगे हम एफ जी ई, तो एफ जी ई मतलब कि ये कोण हमें निकालना है। अगर ये कोण निकालना है तो हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इस साइड कोण बनेगा और इस साइड दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो उस हिसाब से हम ये कोण भी निकाल सकते हैं कि दोनों का योग होगा 180 अंश। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास इन दोनों का कोण होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म है मतलब कि पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है। पहला कोण है ए जी ई, तो कोण ए जी ई प्लस के दूसरा कोण क्या है, तो एफ जी ई, तो एफ जी ई। और ये कैसे कोण है, तो 180 होगा, लेकिन चूक में लिख देंगे कि रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। तो रैखिक कोण है इसलिए का योग 180 होगा। हमारे पास इसका मान है ए जी ई, इसका मान कितना है, तो इसका मान ए जी ई का हमारा मान है 126, तो यहाँ पे 126 लिख देंगे। और यहाँ पे एफ जी ई बराबर 180 है, तो हम निकाल सकते हैं एफ जी ई बराबर के 180 साइड आएगा माइनस के 126 अंश। तो एफ जी ई बराबर के घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 54 अंश। कितने अंश आएगा, 54 अंश। तो हमारे तीनों कोण आ चुके हैं, तीनों निकालने थे। तो इस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।